फ्रेंड हमने पिछले लेक्चर में टाइमर और काउंटर के बारे में स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम सेट रीसेट एंड सेल्फ होल्डिंग लॉजिक के बारे में आज के लेक्चर में सीखेंगे कि क्या होता है कैसे होता है, राइट। तो बेसिक डेफिनेशन क्या है कि जैसे सेट और रीसेट को पढ़ के क्या समझ में आता है कि सेट मीन्स के कुछ ऑन होगा, रीसेट मीन्स के कुछ जो भी स्टार्ट होगा उसको रीसेट यानी कि डिफ़ॉल्ट कंडीशन में वो आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन क्या लिखी कि सेट मीन्स टर्न द बुलियन वेरिएबल ऑन एंड होल्ड इट अंटिल एक्सप्लिसिट रीसेट, एंड रीसेट मीन्स टर्न द बुलियन वेरिएबल ऑफ, मीन्स कि जो चालू उसको बंद करने का मीनिंग रीसेट। ओके, वाई वी यूज सेट एंड रीसेट to maintain a on state even after the activation of signal is removed to control output like motors, lamps, relay in toggle and latch style. So firstly हम एक कोडेसिस में प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, क्लिक ऑन द स्टैंडर्ड, लेक्चर नंबर 08, क्लिक ऑन ओके। ओके, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज क्या है, ST, ठीक है, क्लिक ऑन ओके। तो क्या है कि अभी एक प्रोजेक्ट टेम्पलेट क्रिएट होके आ जाएगी हमारे सामने। अभी तक हमने 6 लेक्चर्स मैंने कंडक्ट किया है, राइट। उसमें डिफरेंट टॉपिक मैंने कवर किया है, राइट। तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो वहाँ से जाके आप एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे सेट यानी कि क्या, कुछ भी प्रोसेस है उसको ऑन करने को हम सेट बोलते हैं, और रीसेट मीन्स कि जो चालू है, राइट, उसको बंद करने को हम रीसेट बोल रहे हैं। मैं यहाँ पे लेट्स चेक एक सिंपल सा मैं एक एग्जांपल लूँ फॉर जस्ट अवर अंडरस्टैंडिंग। इफ स्टार्ट बटन 10 मीन्स के इफ स्टार्ट बटन ट्रू हो, राइट, तो क्या करना है, तो लेट्स से कि मेरे को मोटर को ऑन करना है, राइट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये हुआ मेरा सेट, ठीक है। लेट्स से कि मेरे को कुछ रीसेट करना है, राइट। तो रीसेट यानी कि मैंने जैसे यहाँ पे स्टार्ट बटन लिया, राइट, वैसे मेरे को एक स्टॉप बटन लेना है, राइट। और लेट्स से कि वो क्लिक हो, राइट, वो ट्रू हो, तो मेरे को क्या करना है, मोटर को बंद करना है। तो क्या हुआ मेरा रीसेट कंडीशन, ठीक है। अभी मैंने यहाँ डिक्लेरेशन एरिया में कुछ नहीं लिखा है इसलिए एरर आ रही, पर ये जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग था। मीन्स कि जब मैं स्टार्ट बटन प्रेस करूँगा, राइट, तब मोटर ऑन होगा यानी, और मैंने लेट्स से कि ये स्टार्ट बटन को प्रेस रिलीज कर दिया, तब भी मेरा मोटर स्टार्ट ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस जब मेरा बटन स्टॉप बटन जब मैं स्टॉप बटन को प्रेस करूँ देन एंड देन मेरा मोटर बंद होगा, राइट। अभी यहाँ पे 2 फंक्शन ब्लॉक अवेलेबल है कोडेसिस की लाइब्रेरी में, RS और SR करके इनबिल्ट लाइब्रेरी के फंक्शन ब्लॉक है। तो SR का मीन क्या है, सेट रीसेट, और RS का फुल फॉर्म क्या है, रीसेट सेट। सेट रीसेट मीन्स सेट टेक्स प्रायोरिटी व्हेन बोथ एक्टिव, मीन्स कि जब दोनों ही ट्रू होगा, राइट, तब वो सेट डोमिनेंट मीन्स के वो सेट होगा, अदरवाइज रीसेट एज हायर प्रायोरिटी। ओके, इसको हम एग्जाम्पल एक लेके उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्टली हम एक इंस्टेंस ले लेते हैं, बिकॉज ये फंक्शन ब्लॉक है, राइट। तो फंक्शन ब्लॉक को किस तरह से डिक्लेयर करना है, राइट, और यूज़ करना है, मैंने वो एक मीन्स कि 3rd या 4th लेक्चर में सिखाया था। मैं लिंक मेंशन कर दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप जाके एक बार गो थ्रू कर लेना। इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने सेट रीसेट जो फंक्शन ब्लॉक है, राइट, उसका एक इंस्टेंस लिया है, राइट। मैं ये जो फंक्शन ब्लॉक है, राइट, वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट, राइट, वो यूज़ करता है। तो वो दिमाग में याद रखने का कि जब भी मैं फंक्शन ब्लॉक लूँ, राइट, तब मेरे को उसका इंस्टेंस लेना है
देन एंड देन मैं उसको यूज़ कर पाऊँगा। ठीक है, अभी मैंने लेच लिया राइट। अभी मैं इसमें 1 बाय 1 पैरामीटर पास करूँगा। ठीक है, लेच अभी यहाँ पे देख सकते हो 2 इनपुट है एंड एक आउटपुट है राइट। तो फर्स्टली सेट इज इक्वल टू स्टार्ट बटन, then reset इक्वल टू स्टॉप बटन। ठीक है, अभी मैं सजेशन में जाऊंगा तो ये बूलियन वेरिएबल है, तो ऑटोमेटिकली मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक करूँगा तो वो डिक्लेयर हो जाएगा राइट। अभी इसका आउटपुट लेना राइट। मैं एक लैम्प नाम का वेरिएबल डिक्लेयर लेता हूँ राइट, और उसमें जो इसका आउटपुट है राइट लेच डॉट क्यू करके उसको मैंने यहाँ पे अटैच करते हैं। अभी इसको भी मैं, मेरे को पता नहीं कि ये फंक्शन ब्लॉक की ये जो क्यू है, ये सेट है, ये किस टाइप के वेरिएबल है। तो जैसे ही आप यहाँ पे वेरिएबल लिखते जाओगे ना और यहाँ पे आपने डिफाइन नहीं किया राइट, तो यहाँ पे एक बल्ब जैसा आइकॉन आएगा, तो उस पर आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली जिस टाइप की आर्ग्यूमेंट होगी राइट, पैरामीटर होगा राइट, उस टाइप का वेरिएबल कोडेसिस ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट कर देगा। ठीक है, तभी इस प्रोग्राम का मीनिंग क्या है, जब भी मैं स्टार्ट बटन यानी कि इसको मैं प्रेस करूँगा राइट, तब मेरा लैंप ऑन होगा। लैंप रिमेन ऑन इवन इफ स्टार्ट बटन इज रिलीज। मैं जब भी स्टार्ट बटन को प्रेस किया और रिलीज करूँगा तब भी वो ऑन ही रहेगा। जब मैं स्टॉप बटन प्रेस करूँगा तब भी मेरा लैंप बंद होगा। ये बोथ मीन्स कि ये दोनों ही मैंने ट्रू कर दिया ना, तो ये क्या होगा, सेट डोमिनेंट होगा। मीन्स कि दोनों ही ट्रू है, यानी कि वो उसकी सेट प्रायोरिटी हायर है, तो वो सेट डोमिनेंट होगा राइट। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन में मैंने मेंशन किया था राइट, सेट डोमिनेंट क्या होता है कि सेट टेक्स्ट प्रायोरिटी व्हेन बोथ आर एक्टिव। मीन्स कि दोनों इनपुट व्हाट इज ट्रू हो, प्रेस हो। ओके, इसको ऑनलाइन में जाके सिमुलेशन में डाल देते हैं, देन बिल्ड कर लेते हैं एक बार। ऑनलाइन जाके लॉगिन कर लेते हैं। ये स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन, लैंप, यानी कि मैं यहाँ पे 2 विजुअलाइजेशन का एक पेज में ऐड करूँ राइट। तो मैं स्टार्ट बटन को एक एज अ बटन क्रिएट कर लूँगा, स्टॉप बटन को एज अ टॉगल बटन ले लूँगा, और लैंप को एज अ लैंप एक अटैच कर दूंगा, और तीनों को मैं वेरिएबल में अटैच कर दूंगा राइट। तो आप एक विजुअलाइजेशन भी क्रिएट कर सकते हो, वो आप सेल्फली जब भी ये प्रैक्टिस करो ना तब वो ऐड कर देना। अभी मैं डायरेक्ट मैन्युअली ही वैल्यू लिख दूंगा। ठीक है, अभी डिबग में जाके स्टार्ट करते हैं राइट। अभी मैंने स्टार्ट बटन को प्रेस किया राइट, प्रेस यानी कि ट्रू किया राइट, तो देखो कि मेरा लैंप ट्रू हो गया राइट। अभी मैंने रिलीज कर दिया है, रिलीज यानी कि फॉल्स मैंने ले लिया राइट, तब भी मेरा ये लैंप ट्रू ही रहेगा अनटिल जब मैं ये राइट को स्टॉप बटन को प्रेस करूँगा राइट, तब भी ये फॉल्स होगा। अभी ये दोनों को मैंने ट्रू कर दिया राइट, सॉरी सिंपली क्लिक करना है राइट, देखा, तो ये हो गया सेट डोमिनेंट। तो इस तरह ही ये ओके। अभी इस तरह से एक दूसरा फंक्शन ब्लॉक है RS, ये ऐसा था सेट रिसेट था राइट। वैसे ही एक दूसरा फंक्शन ब्लॉक है यहाँ पे। लेट्स से कि मैं जस्ट एक स्केलेटन यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आप सेल्फली जैसे ही मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है सेम आपको RS को इम्प्लीमेंट करना है। जैसे मैंने ये लिया राइट, वैसे ही आपको RS मेंशन करना है और उसका आउटपुट मॉनिटर करना है। RS में क्या होगा, उसमें रिसेट डोमिनेंट होगा। कब होगा कि जो रिवर्स कंडीशन, जैसे SR में क्या था कि दोनों ही बटन को मैंने प्रेस कर दिया यानी कि ट्रू कर दिया राइट, दोनों पैरामीटर, तब वो सेट डोमिनेंट हो गया राइट। आपने देखा कि लैंप जब मैंने स्टॉप बटन को प्रेस किया तब फॉल्स था, बट जैसे मैंने स्टार्ट बटन को भी प्रेस किया यानी कि दोनों बटन ऑन है राइट,
तो वो ऑन हो गई, यानी कि वो सेट की प्रायोरिटी रीसेट से ज़्यादा सेट को हायर प्रायोरिटी में गिना। सो दैट इसी तरह से आप RS का सेल्फ इम्प्लीमेंट करना, कुछ भी एरर आए या कुछ अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आए राइट, तो मेरे को जब भी मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूँ या कमेंट में बता देना, तो मैं उसको एज अ रिकैप या स्टार्टिंग में मैं आपको समझा दूंगा राइट। अभी हम सीखेंगे सेल्फ होल्डिंग लॉजिक। कहाँ पे गया, ये रहा राइट। तो सेल्फ होल्डिंग लॉजिक क्या है? विदाउट फंक्शन ब्लॉक, मीन्स के ये तो क्या थे, इनबिल्ट लाइब्रेरीज के फंक्शन थे राइट। विदाउट फंक्शन ब्लॉक हम किस तरह से इसको लिख सकते हैं, सेम जो मैंने यहाँ पे लिखा राइट, उसी तरह से हम उसको लिख सकते हैं। लेट्स से कि मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ। फर्स्टली ये कुछ नहीं है, जस्ट लेट्स से कि रियल टाइम एप्लीकेशन को मैं इम्प्लीमेंट करूँ ना, तो सेल्फ होल्डिंग का मीनिंग क्या कि वो और बेस्ड लॉजिक हो। लॉजिकल और कैसे वर्क है, मीन्स के दोनों में से कोई भी ट्रू होगा राइट, तो उसको स्टार्ट करेगा। दोनों में से कोई भी एक इनपुट ट्रू है तो उसको ट्रू करेगा। तो ये सेल्फ होल्डिंग रजिस्टर है, वो लॉजिकल और बेस होल्डिंग है। जैसे मैंने यहाँ इफ़ देखा राइट, मैं यहाँ पे जस्ट फंक्शन ब्लॉक नहीं राइट, बट जस्ट वन एक टर्मिनोलॉजी है। जब भी आप कोडेसिस में सेट रीसेट ऐसा कुछ सर्च करेंगे या ऑनलाइन देखेंगे ना, तो सेल्फ होल्डिंग ऐसा कुछ आपको टर्मिनोलॉजी दिखेगा राइट। तो वो क्या होता है, मैं एज अ कोडिंग के थ्रू आपको समझाता हूँ कि मेरा ये इफ स्टार्ट बटन राइट और मोटर, देन मीन्स के दोनों में से कोई भी ट्रू राइट। इफ दूसरी कंडीशन है नॉट स्टॉप बटन, देन इसको मैं कट करता हूँ और इसको यहाँ पे इसके मीन्स के ट्रू करो। तो ये क्या होगा, होल्ड मोटर ऑन। अभी मेरे को रिलीज कब करना है, ऑफकोर्स मेरे को रिलीज भी करना होगा राइट। तो यहाँ पे लिखूंगा एल्स कॉपी करूंगा, पेस्ट, इसको फॉल्स लिख देते हैं। तो ये क्या हुआ, रीसेट इफ स्टॉप प्रेस्ड। तो अभी क्या होगा, व्हेन स्टार्ट बटन इज प्रेस मोटर बिकम ट्रू, इवन इफ स्टार्ट बटन इज रिलीज मोटर स्टे ऑन। मीन्स कि जैसे कौन सा SR में था राइट, कि मैंने स्टार्ट बटन प्रेस किया तब भी मोटर ऑन होगा, उसको मैं रिलीज कर दूंगा तब भी मोटर ऑन नहीं होगा। व्हेन स्टॉप इज प्रेस देन द कंडीशन विल ब्रेक एंड मोटर बिकम फॉल्स। ये लॉजिक हम कब इम्प्लीमेंट करें, जब मेरे को ये जो इनबिल्ट फंक्शन राइट RS और SR के वो मेरे को नहीं लेना राइट, तब मैं ऐसा कस्टमाइज मीन्स के फंक्शन ब्लॉक नहीं लेना राइट, मेरे को अपने कस्टमाइज रूप से इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अभी इसको मेरे को ऑब्जर्व करना है, तो इसको रन, ये जो मैंने लिखा ना इसको मैं रन करूँगा ना, तो उसमें हमको ओनली जो मॉनिटर करना है इस फ्लैग को, और यहाँ पे हमको लेच की वैल्यू को मॉनिटर करना है कि जो लेट कंडीशन है वो सेट डोमिनेंस में जा रहा है या रीसेट डोमिनेंस में जा रहा है राइट, जैसे मैंने PDF में मेंशन किया राइट। तो जनरली कुछ लेचिंग की एप्लीकेशन होती है या स्टार्ट स्टॉप मोटर की एप्लीकेशन होती है, कुछ सेफ्टी अलार्म होते हैं राइट कि मेरे को ऑन करना है राइट।
तो सेफ्टी रिलेटेड कुछ भी हो रहा है, इमरजेंसी स्टॉप हो रहा है, उस केस में हम RS यूज़ करते हैं, रीसेट सेट यूज़ करते हैं। बट मेरे को कुछ मोटर को ऑन ऑफ करना है, पंप को ऑन ऑफ करना है, एक्चुएटर को ऑन ऑफ करना है, उस केस में हम SR यूज़ करते हैं। और मेरे को कुछ मैन्युअली ट्रिगर करना है, राइट, मेरे को पता नहीं कि कब क्या ट्रिगर होगा, तो बेस्ड ऑन कंडीशन और बेस्ड ऑन दी फ्लैग मेरे को कुछ टॉगल करना है, मैन्युअली टॉगलिंग करना है, राइट। तो इस तरह से हम ये लॉजिक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और किसी को ये PDF जो भी मैंने बोला, जो भी मैंने एग्जांपल ले रहा है, वो सब कुछ इस PDF में मेंशन है कि किस तरह से मॉनिटर करना है, किस तरह से रन करना है, राइट। तो ये यहाँ पे किसके लिए यूज़ होता है, राइट, ये मॉनिटर करके हमको वॉच विंडो में देखना है, जो SR और RS का हम फंक्शन ब्लॉक ले रहे हैं, तो हमको इस पर मॉनिटर करना है, राइट। मैंने कुछ भी स्टॉप बटन प्रेस किया या स्टार्ट बटन प्रेस किया, राइट, बेस्ड ऑन दैट हमको इसका आउटपुट देखना है। और थर्ड एप्लीकेशन हमने देखा कि सेल्फ होल्डिंग रजिस्टर क्या होता है विदाउट फंक्शन ब्लॉक, मीन्स कि मेरे को SR और RS को नहीं लेना और मैन्युअली कुछ टॉगलिंग या कुछ करना है, राइट। तो बेस्ड ऑन दैट मैं किस तरह से कर पाऊँ, राइट। तो या आज के वीडियो में यही था कि रीसेट सेट कंडीशन क्या होता है, ये SR और RS फंक्शन ब्लॉक को किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। तो ये वीडियो आपको कुछ यूज़फुल लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना उन लोगों को जो PLC प्रोग्रामिंग सीख ले रहे हैं, जिसको ऑटोमेशन में इंटरेस्ट हो रहा है, और कमेंट और लाइक भी कर देना। थैंक यू।